पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को क्या खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने बारूद के ढेर पर रख दिया है? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य ऑपरेशनों को स्थायी रूप से रोकने के लिए ऐतिहासिक डील हो चुकी है, समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान की जमीन पर इजरायल के हमले और तेज हुए हैं। हालांकि अब लेबनान में सीज फायर लागू होने की खबरें एक बार फिर सामने आ रही हैं, लेकिन जमीन पर इस सीज फायर का असर नहीं दिख रहा। नेतन्याहू की इस आक्रामकता से खुद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बुरी तरह भड़के हुए हैं। अमेरिका ने तो साफ चेतावनी दी है कि इजरायल की सुरक्षा करने वाले 2/3 हथियार अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसों से बनते हैं, इसीलिए इजरायल अपनी सीमा में रहे। कि किसी पड़ोसी इलाके पर कब्जा करके स्थायी सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि जब तक सुरक्षा बहाल नहीं होती, इजरायल दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में अब सिर्फ और सिर्फ पूर्ण युद्ध विराम चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि बेरूत के रिहायशी इलाकों पर हुए ये हमले किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी नेतन्याहू को आईना दिखाते हुए कहा कि किसी पड़ोसी देश के इलाके पर कब्जा करके कभी स्थायी सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन इन सबके सामने बेंजामिन नेतन्याहू अकेले अड़े हैं कि उनकी सेना दक्षिण लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की गहरी नाराजगी है, तो दूसरी तरफ जेडी वेंस की सख्त चेतावनी। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तीखी आलोचना है, तो दूसरी तरफ इतना ही नहीं, खुद इजरायली मीडिया इस वक्त सबसे बड़ी चिंता में डूबी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने भी डील से बाहर निकलने की खुली धमकी दे दी है। सवाल हथियार सप्लाई पर भी उठने लगे हैं, यानी चारों तरफ से घिरे इजरायल इस वक्त अकेला पड़ रहा है और ये युद्ध नेतन्याहू पर भारी पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेतन्याहू आखिर चाहते क्या हैं? क्या लेबनान का मोर्चा अब ईरान से ज्यादा अमेरिका और इजरायल के रिश्तों की परीक्षा बनने? क्या इजरायल धीरे धीरे ग्रेटर इजरायल के नक्शे की तरफ बढ़ रहा है? लेबनान की जमीन पर जो नई रेखाएं खींची गई हैं, वो सिर्फ सैन्य नक्शे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लकीरें अब पश्चिम एशिया की राजनीति को बदलने वाली नई हकीकत बन सकती हैं। यानी इजरायल का नक्शा एक बार फिर बदल सकता। देखिए, एमओयू इस वक्त साइन हो चुका है। एक बार फिर लेबनान में सीज फायर लागू होने की बात हो रही है। इसके बाद भी जंग जारी है। नबाती में आईडीएफ ने रात भर में भीषण बमबारी की और कम से कम 16 नागरिकों की मौत हुई है। कफर नेप्तिन में भी युद्ध विराम के सारे दावे हवा हो चुके हैं और हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। अली ताहिर के पहाड़ी इलाके में भी आमने सामने की जंग चल रही है। यानी सीधी बात यह है कि कागज पर भले युद्ध विराम हो चुका हो, लेकिन जमीन पर भीषण युद्ध जारी है। हिजबुल्लाह की बारूदी सुरंगों और एंटी टैंक मिसाइलों ने इजरायल के कम से कम 5 सैन्य वाहन तबाह कर दिए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इजरायल को 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए अपने सैनिक निकालने पड़े हैं। इजरायली अखबार मारिफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल अवीव को डर है कि सार्वजनिक मतभेद आगे चलकर ठोस अमेरिकी कदमों में बदल सकते हैं, जिसमें हथियारों की आपूर्ति में देरी हो सकती है और सैन्य सहायता बंद हो सकती है। दूसरी तरफ हारित्स का विश्लेषण कहता है कि ईरान समझौते ने ट्रंप को नेतन्याहू के सबसे बड़े राजनीतिक हथियार से बदलकर उनके लिए राजनीतिक संकट में बदल दिया है।